अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। हमने प्रीवियस लेक्चर में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स स्टार्ट किया था, जो कि 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 है। तो इसकी हमने कुछ डेफिनेशंस और साथ में एक्सरसाइज 1.1 की थी कंप्लीट। ठीक है जी। तो आज हम नेक्स्ट चलते हैं जी, कुछ डेफिनेशंस मज़ीद पढ़ते हैं और एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहली डेफिनेशन है जी रो मैट्रिक्स। अब ये जो थ्योरी है ना, आप लोगों ने खुद पढ़नी है, तो मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझाता जाता हूँ कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, ठीक है जी, जिसमें सिर्फ एक की तार है, वो क्या होता है, रो मैट्रिक्स होता है। ये देखें, एम में एक की तार है तो ये रो मैट्रिक्स है, इस एम में भी एक की तार है, ये रो मैट्रिक्स है। कॉलम की तादाद फिक्स नहीं होती इसमें, लेकिन कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम एक होना चाहिए, रोज़ की तादाद फिक्स नहीं होती। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है वो कॉलम मैट्रिक्स होता है। ये देखें, इसमें सिर्फ एक कॉलम है, रोज़ दो हैं, तो जिसमें सिर्फ एक कॉलम होता है वो क्या होता है हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है जी। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये देखें जी, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ की तादाद कॉलम्स की तादाद के इक्वल ना हो। ठीक है जी, वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल, अगर रोज़ 3 है, कॉलम 2 है, तो ये रेक्टेंगुलर है। रोज़ 2 है या कॉलम 3 है, ये भी रेक्टेंगुलर है। ठीक है। और ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ की तादाद कॉलम्स की तादाद के इक्वल हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है जी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया रोज़ के। इसका ऑर्डर 2/2, 3/3, 1/1, 4/4, इस टाइप का ये मैट्रिक्स होता है। ठीक है। अब नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है जी, जिसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो होती हैं। अब ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, चाहे ये स्क्वायर हो, चाहे ये रो मैट्रिक्स हो, चाहे कॉलम मैट्रिक्स हो, चाहे रेक्टेंगुलर हो, लेकिन इसकी अगर सारी एंट्रीज ज़ीरो है ना, तो वो एक नल मैट्रिक्स है। ये आप एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। ठीक है जी। अब चलते हैं जी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमें कब हासिल होता है जी, जब हम किसी मैट्रिक्स की रोज़ को उसके कॉलम्स में चेंज कर दें और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें। ठीक है जी। अब देखें जी, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, उसकी एंट्रीज हैं जी 1 2 3 2 1 0 -1 4 2। अब अगर हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे जी, हम ये लिखेंगे जी ये जो 1 2 -1 है ना, इसे हम इस वाली प्लेस पे लिख देंगे। ठीक है, यानी कि 1, ये देखें 1 2 -1 इधर आ गया। अब ये 2 1 4, ये सेकंड प्लेस इधर आ गई। ये कॉलम था, ये रो में चेंज हो गया। सेकंड कॉलम था, सेकंड रो में चेंज हो गया। अब ये थर्ड कॉलम था, इसे थर्ड रो में चेंज कर दिया। ठीक है जी। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। देखें जी, ट्रांसपोज से पहले भी ऑर्डर 3/3 था, और ट्रांसपोज के बाद भी ऑर्डर क्या है, 3/3 ही है। ठीक है जी। If a matrix A is of order 2/3, then order of its transpose is 3/2। ठीक है जी। जो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होते हैं ना, उनका ट्रांसपोज जब हम लेते हैं ना, तो उनका ऑर्डर चेंज हो जाता है, जबकि स्क्वायर मैट्रिसेस का ऑर्डर चेंज नहीं होता। अब देखें, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है जी, लेट ए बी ए मैट्रिक्स देन इट्स नेगेटिव -a, यानी कि ये एडिटिव इन्वर्स होता है। ठीक है। अगर देखा जाए तो एडिटिव इन्वर्स होता है कि अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो आंसर क्या है, नल मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है। अब देखें, ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 -2 3 4। अब इसका जो नेगेटिव मैट्रिक्स है वो है -1 2 -3 -4। अब देखें, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, a प्लस -a, तो क्या होता है, a -a। तो 1 में से 1 को जब -1 में ऐड करेंगे, इसे इसमें 0 आएगा, इसे इसमें ऐड करेंगे 0, इसे इसमें ऐड करेंगे 0, 4 -4 0, तो ये एक नल मैट्रिक्स आ जाएगा। अगर ऐसे कोई दो मैट्रिक्स होते हैं कि जिन्हें ऐड करने से आंसर 0 आता है, तो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। ठीक है जी। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं जी। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं जी, ये हमने ट्रांसपोज की डेफिनेशन हमने पढ़ी है ना, तो कह रहे हैं अगर किसी हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं ना, तो ट्रांसपोज अगर दोबारा से उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल इधर ए का ट्रांसपोज लेते हैं, इस ए का, तो इसका ट्रांसपोज यानी कि इस रो कॉलम को रो में चेंज करने से
अगर दोबारा हमारे पास ए ही बनता है तो ए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ये देखें, अब इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ़ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। ठीक है जी, यानी कि अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होगा तो ए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इसकी एग्जांपल देखें जी, इफ़ एम, ये देखें इधर एग्जांपल है, इफ़ एम इज़ इक्वल टू 1 2 3 2 -1 4 3 4 0, इसका ट्रांसपोज लें आप। जब ये वाला 1 2 3 रो में चेंज होगा तो 1 2 3 इधर आ जाएगा फर्स्ट रो। ये 2 -1 4 सेकंड कॉलम है तो ये सेकंड रो में चेंज हो गया। ये थर्ड कॉलम है, ये थर्ड रो में चेंज हो गया। देखें अगर एम में और एम ट्रांसपोज दोनों इक्वल हैं, ठीक है जी, तो फिर एम क्या हो गया, इधर हमारे पास सिमेट्रिक हो गया। ये सेकंड एग्जांपल है जी, ए वाली गिवन है, ये भी। अब देखें इसका जो ए है जी 2 1 3 -1 2 2 3 1 3, ठीक है, ये इसकी एंट्रीज है। इसे जब हम चेंज करते हैं तो इसके जो फर्स्ट कॉलम है फर्स्ट रो में चेंज होगा ना जब, तो ये इधर तो 1 आ रहा है, लेकिन जब ये इधर चेंज होगा तो इसकी एंट्रीज -1 हो जाएगी, तो ये इसके इक्वल नहीं आया। ठीक हो गया जी, ये सिमेट्रिक नहीं है। अब स्क्यू सिमेट्रिक, अब देखें जी अगर ट्रांसपोज -a के इक्वल आ जाता है ना तो फिर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। ठीक है जी, अब ये एग्जांपल है जी। अब देखें ए की वैल्यूज़ है जी 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है जी 0 -2, ये वाला 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 0। अब देखें इनमें से अगर हम माइनस माइनस कॉमन लेते हैं तो हमारे पास माइनस कॉमन बाहर लेने के बाद जो मैट्रिसेस बचा वो बना के 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0, वो एक इक्वल आया ना, तो साथ माइनस वैसे मल्टीप्लाई हो रहा था, ये हमारे पास -1 इक्वल आ गया। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, तो ये जो मैट्रिक्स ए हुआ ना हमारे पास, ये क्या हो गया जी, स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स जी हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स ए है ना, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स खास कर ना, स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स के लिए उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना लाजमी है। अब देखें अगर डायगोनल मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज भी ज़ीरो हो जाए ना, किसी मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज भी ज़ीरो हो जाए सिवाय ये डायगोनल एंट्रीज, ये वाली डायगोनल एंट्रीज होती हैं, ठीक है जी, किसी भी मैट्रिक्स की, ये लेफ़्ट टॉप से लेकर राइट बॉटम तक जो जाती हैं ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं। ठीक है जी, अगर इनमें से कम से कम एक एंट्री भी नॉन ज़ीरो होती है, ठीक है, चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो चाहे ये वाली हो, ठीक है जी, और इस पर पाबंदी नहीं है कि 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट आ सकता है इनमें। अगर एटलीस्ट वन डायगोनल एंट्री इज़ नॉन ज़ीरो देन द मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये डेफिनेशन है। At least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries must all be zero, यानी कि non-diagonal entries ज़ीरो लाजमी तौर पे होनी चाहिए। ठीक है, फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ये देखें, ये एग्जांपल्स हैं ए बी और सी, ये डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल्स हैं। ठीक है जी वो आर्डर 3/3 था, ये आर्डर 3/2 के एग्जांपल्स हैं। अब देखें स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। A diagonal matrix is called scalar matrix if all diagonal entries are same। ये देखें, डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी सेम होनी चाहिए। इसकी सारी एंट्रीज देखें के ये ना सेम है ना डायगोनल एंट्रीज, तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो गया। अब इधर स्केलर मैट्रिक्स के लिए डायगोनल एंट्रीज में 1 नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा होनी चाहिए वैल्यूज़। अगर 1 आएगा ना स्केलर में और सारे 1 सेम होंगे, यानी इधर भी 1 के की वैल्यू, इधर भी 1 इधर भी 1, तो वो बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी, यानी कि इधर स्केलर मैट्रिक्स के लिए 1 के अलावा एंट्रीज होनी चाहिए, फिर वो स्केलर मैट्रिक्स को होगा। ये देखें, वेयर के इज़ कांस्टेंट नॉट इक्वल टू 0 एंड 1। ये देखें, अब इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। एक एग्जांपल है जी 3/3 आर्डर की, एक एग्जांपल है 2/2 आर्डर की। ये देखें, इस डायगोनल मैट्रिक्स जहाँ जहाँ भी यूज़ हो रहा है वहाँ पे हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है जी, ये 1/1 की है, ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं लेकिन 1 होती हैं। ठीक है जी,
लेकिन अगर यही एंट्रीज डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो हो जाएँ तो फिर सारी एंट्रीज ज़ीरो हो जाती हैं, तो वो नल मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है जी, ये थी कुछ डेफिनेशंस। अब चलते हैं जी हम एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। कहना जी फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। अब देखें हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है ये वाला, इसकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो ये नल मैट्रिक्स है। अब बी जो है हमारे पास उसमें सिर्फ एक रो आ रही है, तो वो रो मैट्रिक्स हो गया। अब सी में सिर्फ एक कॉलम आ रहा है, तो वो कॉलम मैट्रिक्स है। अब डी देखें 2/2 का, तो इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है वो 1 1 है। ठीक है, तो हमने अभी यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है, तो ये क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स, या इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जो ई वाला है वो देखिए ज़ीरो है, ये 1/1 का भी है, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, अब ये इसे हमने डायगोनल मैट्रिक्स क्यों नहीं कहा, ये देखें ना, इधर हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, ये देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इसे अगर यहाँ पे 1 है ना, 1 होता है ज़ीरो की जगह पे, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना था। ठीक है, और डायगोनल मैट्रिक्स के लिए तो कोई ना कोई एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, लेकिन इसकी जो एंट्री ए की एंट्री है वो भी ज़ीरो है, ये नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है जी, अब देखें एफ में सिर्फ एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स है। अब सेकंड क्वेश्चन है जी फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई ए बी सी डी ई एफ। इन्होंने कुछ नाम दिए हैं जी मैट्रिसेस की, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी, नल मैट्रिक्स। तो उन्होंने कुछ हमें मैट्रिसेस भी दिए हैं, तो कह रहे हैं कि इनमें से आइडेंटिफाई करें जी। अब देखें इनमें से जो 3 वाला था ना, बुक में तो ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो इधर डायरेक्ट आंसर लिखे हुए हैं। ठीक है जी, हमारे पास 6 - 4 3 - 2 ऑर्डर 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह ये ऑर्डर 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, ये देखें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बन रहा है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फहरिस्त में भी ऐड हो गया इधरली साइड पे। ठीक है जी, 2/2 का। अब देखें जी ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिनकी रोज़ और कॉलम्स इक्वल ना हों, वो रेक्टेंगुलर। अब देखें ये भी, इसमें ये भी आ रहा है, और ये इसमें सिर्फ एक कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी हो गया। ठीक है जी, और ये सिर्फ इसमें एक रो है, तो ये रो मैट्रिक्स है 3 10 - 1। अब कॉलम मैट्रिक्स में देखें जी दो मैट्रिक्स आ रहे हैं 3 0 1 और 1 0 0। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम देख चुके हैं। नल मैट्रिक्स वो होगा जिसमें सारी एंट्रीज ज़ीरो होंगी। ठीक है जी, थर्ड क्वेश्चन है जी फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर, यूनिट। ठीक है जी, 3 हमने आइडेंटिफाई करने हैं जी, डायगोनल, स्केलर और यूनिट। डायगोनल कौन सा होता है जी, जिसकी कोई सी भी एक एटलीस्ट 1 डायगोनल एंट्री इज़ नॉन ज़ीरो। ठीक है, स्केलर कौन सा होता है, जिसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए 1 के अलावा और 0 के अलावा। और यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, जिसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 हो। अब देखें जी ए जो हमारे पास मैट्रिक्स है, इसकी स्केलर जो वो है डायगोनल एंट्रीज़ वो 4 4 है, सेम है, ये स्केलर हो गया। ये जो बी है इसकी ना एंट्रीज़ 1 है ना ही एंट्रीज़ सेम है, तो डायगोनल एंट्रीज़ तो है ना, बाकी डायगोनल एंट्रीज़ के अलावा बाकी एंट्रीज़ सारी ज़ीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। अब देखें सी वाले में 1 0 0 1, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो 1 1 है, यानी यूनिट्स हैं, तो ये यूनिट मैट्रिक्स हो गया। डी देखें जी सारी एंट्री ज़ीरो है, लेकिन एटलीस्ट 1 डायगोनल एंट्रीज इज़ नॉन ज़ीरो, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ई देखें जी 5 - 3 0 0 1 + 1, अगर 5 - 3 देखें तो ये क्या बन रहा है 2 0 0 2। देखें इसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ है वो 2 2 है, यानी सेम है 0 और 1 के अलावा, तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है जी, अब इन्होंने आंसर्स दिए हुए हैं कि स्केलर मैट्रिक्स कौन कौन से हैं, यूनिट मैट्रिक्स कौन से हैं, डायगोनल कौन से हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 है जी नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स ए बी सी डी ई एंड ई। फाइंड करने जी नेगेटिव मैट्रिक्स। नेगेटिव मैट्रिक्स कौन से होते हैं कि अगर हम उन दो मैट्रिक्स को ऐड करें हमारे पास आंसर आए नल मैट्रिक्स। ठीक है जी, अब देखें ए का नेगेटिव मैट्रिक्स कौन सा होगा -a, तो जब हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स आएगा -1 0 1। ठीक है जी, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, और एंट्रीज जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो 1 - 1 0 -1 + 1 0 और 0 + 1 + 0 + 0 0, तो हमारे पास नल मैट्रिक्स आएगा। तो इसका जो
हमारे पास नेगेटिव है वो ये वाला आया है, ठीक है जी। आंसर 0 आना चाहिए। अब देखें बी वाला, बी का जो नेगेटिव होगा उसमें 3 के साथ माइनस आ जाएगा और 1 के साथ पॉजिटिव आ जाएगा, 2 के साथ माइनस, 1 के साथ माइनस। अब ये जो सी होगा इसका नेगेटिव क्या होगा, ये चूँकि सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं तो इसके नेगेटिव में सारी वैल्यूज़ के साइंस नेगेटिव होंगे। अब डी का जो नेगेटिव होगा उसमें ये 3 और 4 का जो साइंस है ना वो पॉजिटिव हो जाएंगे और 2 और 5 के साइंस नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये डी का नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है जी। अब ई का जो नेगेटिव होगा देखें 1 माइनस 1 करेंगे तो 0 होगा, यानी कि जो ई के नेगेटिव की फ़र्स्ट एंट्री होगी वो होगी -1 और जो थर्ड एंट्री होगी वो होगी -2, फोर्थ एंट्री -3 और जो सेकंड एंट्री वो +5 होगी, ठीक है। इसलिए कि जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो फिर इनका आंसर नल मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है जी। ये सारे आंसर दिए हुए हैं, -a इसके इक्वल होगा, -b इसके इक्वल, -c इसके इक्वल और -d -a इसके इक्वल। इसका इजी आंसर ये भी है कि अगर आपने इनके वो फाइंड करने हैं ना नेगेटिव्स, तो a को माइनस से ज़रब दे दें, ठीक है, b को माइनस से ज़रब दे दें और जो एंट्रीज़ होंगे मैट्रिक्स के अंदर उनके साइंस चेंज हो जाएंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है जी, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें एक कॉलम मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है 3/1, ठीक है जी। इसका ऑर्डर है 3/1, 3 रोज़ हैं 1 कॉलम है, ठीक है। अब जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये एक ही कॉलम है, फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट रो में चेंज हो जाएगा 0 1 2, तो इसका ऑर्डर भी चेंज होगा। देखें एक रो है 3 कॉलम्स हैं तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 1/3। अब बी हमें दिया हुआ मैट्रिसेस वो है रो मैट्रिक्स, ठीक है। इसे जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये कॉलम मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा, तो इसका ऑर्डर पहले 1/3 था तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर हो जाएगा 3/1। नेक्स्ट है जी सी, हमें एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर है जी 3/2। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे ना, इधर से कुछ वैल्यूज़ मिसिंग है, तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे 1 2 3 फर्स्ट रो में चला जाएगा फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम 2 -1 0 सेकंड रो में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर फिर ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा 2/3। अब चौथा मैट्रिक्स है जी डी वाला, ये स्केयर मैट्रिक्स। तो इसका स्केयर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो ऑर्डर चेंज नहीं होता, ठीक है जी। इसका ऑर्डर 2/2 रहेगा, इसकी जो रोज़ हैं वो कॉलम में चेंज हो जाएंगी, तो इसका 2 3 0 5 का ट्रांसपोज आ जाएगा 2 0 3 5, ठीक है जी। अब ई वाला है जो इसकी ये जो रो है 2 3 वो कॉलम में चेंज हो गई और -4 5 ये सेकंड कॉलम में चेंज हो गई, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो में चेंज हो गया एफ़ वाले का और सेकंड कॉलम सेकंड रो में चेंज हो गया। आप किसी भी तरह इन्हें चेंज कर सकते हैं, चाहे रोज़ को कॉलम में चेंज करें चाहे कॉलम्स को रोज़ में चेंज करें, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन है जी, वेरीफाई दैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1 2 0 1 एंड बी इज़ इक्वल टू 1 1 2 0 देन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के इक्वल होता है, बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज भी बी के इक्वल होता है और ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब देखें जी दो हमने प्रूव करने हैं। सबसे पहले हम जब ए का ट्रांसपोज लेंगे, देखें जी इस वाले ए का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आएगा जी जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो में चेंज हो जाएगा, यानी कि 1 0 कॉलम है तो 1 0 क्या हो जाएगी रो, 2 1 कॉलम है तो 2 1 सेकंड रो हो जाएगी, ठीक है जी। ये देखें ए का ट्रांसपोज ये आ गया। अब फिर से इसका ट्रांसपोज लेते हैं जी, तो फिर से रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें, कॉलम को रोज़ में, तो हमारे पास ये आंसर आया। तो अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो ये देखें 1 2 0 1 1 2 0 1, तो इससे साबित होता है कि ए का अगर हम 2 मरतबा ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ए के इक्वल ही आता है। इसी तरह बी की वैल्यूज़ थी 1 1 2 0, इसका भी हमने डबल ट्रांसपोज लिया, ठीक है जी। बी का ट्रांसपोज लिया तो 1 2 1 0, डबल ट्रांसपोज लिया तो 1 1 2 0, तो ये बी के इक्वल ही आ गया, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक हो जी, ठीक होगा जी। ये थी जी एक्सरसाइज 1.2। इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं और डेफिनेशंस किए हैं और एक्सरसाइज 1.2 के 6 क्वेश्चन यानी कंप्लीट एक्सरसाइज कर ली है हमने, ठीक है जी। तो अगर इनमें आपको कुछ कन्फ्यूजन है मैट्रिसेस के समझने में या कहीं पे कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।